आपने जो ये पोस्टर पढ़ रखा है, कुछ लड़कों की ऐसी बारात, फिर लात घूंसों की हुई बरसात। हाँ भैया, कुछ लड़के बारात में जाते हैं तो फिर उनको लात घूंसों से बरसात होती है। जो बारातियों को मतलब कुछ लड़के ऐसे होते हैं, फिर घराती लात घूंसों की मार मारते हैं कुछ बारातियों को। तो ये पूरी जानकारी जो कहना चाहता हूँ, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब में है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय आपको प्राप्त होती रहे। भैया बात करते हैं कुछ लड़कों की ऐसी बारात जो ही लात घूंसों से बरसात, जो हुई उन पर लात घूंसों से बरसात। तो इस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल की जो शादियाँ होती हैं, शादियाँ तो पहले भी होती थी और आज की भी शादियाँ होती हैं। पहले में और आज की शादियों में भैया रात दिन का अंतर है, रात दिन का फर्क है। अब कुछ ज्ञानी, कुछ विद्वानी कमेंट करेंगे, ऐसे मेरे दादाजी थे, ऐसे मेरे परदादाजी थे, मतलब जानकर अपने मतलब दादा परदादाओं पर, मतलब काका दादाओं पर जानबूझकर कमियां निकालेंगे। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ काका दादा गलत होंगे। ऐसा काका दादा भैया पहले गलत नहीं थे, हम गलत हैं तभी काका दादा गलत हो गए, क्योंकि पहले वो सिस्टम ही नहीं था जो आज का सिस्टम हम लोग देख सुन रहे हैं। अब भैया जैसे किसी भी नात रिश्तेदार गांव घर की या किसी दोस्त यार की बारात हुई, अब उसमें जैसे बाराती जा रहे हैं, सब बाराती सब जा रहे हैं बारात में। अब जैसे गांव पहुंच घराती में मतलब वहाँ जहाँ बारात जाना है वहाँ पहुंच जाएंगे, अपना तुर्रम शाही, अपनी ठकुराइसी, अपनी साफ तोपों के जैसे माहौल जमाएंगे, दिखाएंगे। बस उनसे बड़ा कोई तुर्रम शाह लगता है ही नहीं। और उनके जो कहते ना, बाप से बड़ा नहीं हो सकता ना, कहते हैं ना ऐसे, उनके जो दादा परदादा हैं धर्म के रास्ते के से चलने वाले, जो मतलब उनके दादा पुरखा होते हैं, बड़े अच्छे से बढ़िया नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ जाते हैं भैया दूसरे के द्वार पे सम्मान पूर्वक। और जिनके ऊपर लात घूंसों की बरसात होनी है तो वह अहंकार दिखाएंगे, तू कैसे कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। पौवा भर सूंघ लेंगे और दूसरे को रंगबाजी ठकुराइसी दिखाएंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा मुँह चना मार दूंगा, ऐसा करते हैं। और फिर मतलब डीजे होगा, डांस होगा। भाई नाचना गाना गलत नहीं है, पर मर्यादित, उचित, अनुचित। अब उचित है नाचो गाओ, अनुचित क्या है, अब तुम उचित कर रहे हो, किसी के लात घूंसा मार रहे हो, किसी की बहन बेटी या जाकर ताड़ रहे हो, देख रहे हो, किसी को जबरदस्ती पकड़ कर छेड़ रहे हो, दारू थोड़ा सा सूंघ लिए उसमें पिए हुए जा रहे हो, तो किसी से खिसनी पोरी कर रहे हो, किसी का दुपट्टा खींच रहे हो, किसी को मतलब कुछ कर रहे हो। अब कुछ ज्ञान यहाँ पर देंगे कि मतलब मुझे कहेंगे कि तुम ऐसा किए हो तब ये ऐसा ज्ञान देते हो। नहीं भैया, मैं ज्ञान उस हिसाब से दे रहा हूँ जिस हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी में जीवन पे प्रैक्टिकल किया, देखा, सुना है। आप ये जज नहीं कर सकते हो, आप ये निर्णय नहीं ले सकते हो कि मैं गलत किया हूँ या सही किया हूँ, पर ये निर्णय जरूर आप ले सकते हो कि जो मेरे साथ ज़िंदगी में बराबर चला है आप उससे पूछ सकते हो। हाँ, अगर उसको मुझ पर से विश्वास उठ गया है कि हाँ भाई कहीं ना तो गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर चीज़ जानकारी सावधानी पूर्वक करता हूँ भाई, करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ सही से हो, ना जाने धोखे से कोई गलती हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मैं बहन बेटी छेड़ देता हूँ, किसी की गोली मार देता हूँ, किसी की ज़बरदस्ती लात मारता हूँ, किसी दारू पी के ऐसा करता हूँ। भाई ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ अनजाने में, क्योंकि मैं तो छोटी सी जानकारी से लेता हूँ, चींटी सही से, कि जानबूझकर जैसे मुझे ध्यान आ गया कि चींटी भी मेरे जैसा प्राणी है, जीव है, वहाँ पर मैं अब मुझे भूल गया, शायद पड़ गई, ये एक धोखा है। तो कुछ ज्ञानी ऐसे भी बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भैया ऐसा कियो तभी तो दूसरे के बारे में ज्ञान दे।
कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अरे दूसरे को अहंकार दिखाना जरूरी है। अरे जाओ, कितने भी आप पैसे रुपए वाले हो, कितने भी धन दौलत वाले हो, जो लड़का, जो लड़की संस्कारी धर्म पूर्वक चलता है या चलती होगी, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो अपने पुराने जमाने और अपने घर गृहस्थी की परिस्थिति के अनुसार रहेगी, चलेगी। उसे अपने माँ बाप पर विश्वास है, किसी और पर विश्वास नहीं है। और जिसको अपनी जिंदगी से विश्वास नहीं है, और जब किसी की दूसरों के बहन को, बेटियों को छेड़ता है, तो अगर पड़ गया तो फिर वो छूटता भी नहीं है, फिर वो छोड़ते भी नहीं। क्योंकि ऐसे मैं एक दो रील्स देखा हूँ, वीडियो देखा हूँ कि एक 70-80 साल का दादा, मतलब वृद्ध बुढ़े पूरे 60-70 तो थे ही, एक मतलब 17-18 साल के लड़के के ऊपर, 20 साल के लड़के के ऊपर, हम जैसे उम्र वाले के ऊपर, मुझसे थोड़ा छोटा ही रहा होगा, उसके छाती पर चढ़कर ऐसे चटक रहे हैं और पेट में, छाती में जाकर लात दोनों मार रहे हैं। ऐसी गलती, ऐसी सजा पता कब मिलती है? जब दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाहें डालते हो, और जब दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ देते हो। भाई देख लेना एक अलग बात है, क्योंकि सामने कोई पड़ जाता है, गलत प्रदर्शन करके लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, कोई छोटा कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई ढके हुए आ रहा है, नजर है पड़ गई, ये बात तो अपनी जगह पे यहाँ पर तो सही है भैया। अब तुम्हारी इतनी नजर ना पड़ जाए कि वहां पर किसी को तुम छेड़ने लगो, नहीं तो वहां फिर लात भूसे सब पड़ते हैं। और देहाती में कहते कि मार जूतर लातन सन कर देंगे, मतलब मार फिर वहां क्या करते, सन मतलब समझते हो ना, जिससे सफेद वाला रस्सा बनाया जाता है। सन मतलब हमारे यहाँ नदियों में ऐसे सन को पछाड़ा जाता है, इतना बड़ा सन ले लेते हैं, थोड़ा सा इतना सा निकालते हैं बाद में, उसको खींच खींच करके फिर ऐसों को मार जूता लातन सन करते थे। वैसे वो दादाजी थे, मुझे तो दया लग रही थी कि भैया यार उसकी छाती पे लात, मतलब लात पे लात चलाए जा रहे। भाई किसी को कोई मार रहा है, फेचकुर छोड़ रहा है, खून छोड़ रहा है, वहाँ पर गलत भी किया होगा तो किसी को दया लगती है। पर जो भैया सिस्टम में चला होगा, जिंदगी में गलत नहीं चला होगा, जो सिस्टम में अपने जिंदगी भर चला होगा, किसी की बहन बेटियों को छेड़ा नहीं होगा, आप समझ रहे हो ना इस बात को, और जिंदगी भर या लबेरिया वाला सिस्टम किसी को दबाया नहीं होगा, और जिंदगी भर वैसे चाहे खुद की बहन हो चाहे खुद की बेटी हो, उसे सिस्टम ही अच्छा लगता है। वो किया ही नहीं है तो उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। और जो किया है, जो किया होगा ऐसे लक्षण, दूसरे अंग्रेज लोगों का, विदेश लोगों का देख ले, लबेरिया वाला, ये फूल फैलाने वाला, देखने वाला, तो उसके माँ बाप पैदा करने वाले भी किए होंगे, तो उस पर माँ बाप अपने बेटे को साथ देते हैं कि भाई ये कोई बात नहीं, जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, ये जिंदगी है 4 दिन की। ये सिस्टम है या नहीं है, ये तो सभी के अपने माँ बाप तय करते हैं। पर जब किसी को या किसी की बहन को छेड़ना, ये गलत बात है। अब भाई ये लबेरिया वाला सिस्टम, दोस्ती वाला सिस्टम, ज्यादातर गुदगुदी जब मचती है, क्या कहते हैं ना, गुदगुदी, खुजली जब अंदर से मचती है, तभी तो लबेरिया फैलता है लोगों के अंदर, तभी तो मतलब लड़का लड़की की दोस्ती होती है। भैया लड़कों लड़कों की दोस्ती नहीं हो पा रही है, लड़की लड़कों की दोस्ती हो रही है, तो इसमें थोड़ा विज्ञान अलग है। और मैं इस पर वीडियो पहले से बना चुका हूँ कि अगर लड़कों लड़कियों की ज़रूरत है ज्ञान लेने की है, खूब विज्ञान भरा पड़ा है, खूब परख के देख लो। अपने घर में माँ बहन बेटियाँ हैं, औरतें हैं, पत्नियाँ हैं, सभी से पूछ लो कि क्या जानकारी है। दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ना जरूरी नहीं कि जब छेड़ो जब लात घूसे बचे, ये गलत है। पर जो बाप अपनी जिंदगी में सिस्टम में चला होगा, किसी बहन बेटी को गलत निगाहों से नहीं देखा होगा, और उसकी बेटी जाकर गलत निगाहें करे, वो सिर काट देगा। बेटी होगा, बेटी का होगा तो सिर काट देगा, बहन का होगा सिर काट देगा, किसी लड़के का होगा सिर काट देगा, क्योंकि सिस्टम अच्छा लगता है।
सिस्टम में कष्ट मिलता है, पर सिस्टम सिस्टम होता है। जैसे आज के आधुनिक समय में हमारा भारत का संविधान बना है, हम चाहें किसी को की बहन बेटियों को छेड़ दें, हमारा मन करे दिल करे, सिस्टम है। सिस्टम के खिलाफ जाएंगे तो मार लाठिन पुलिस वाले एक एक हड्डी तोड़ देंगे। सिस्टम है, सिस्टम के बाहर नहीं है चीज किया जा सकता। सिस्टम के बाहर करोगे लात घूंसे सब बचेगी। अब कुछ लड़के अहंकार, जैसे बारात में पहुंचे, अब कुछ लड़के अहंकार दिखाएंगे, मतलब क्या गुदगुदी मच रही है दूसरे की बहन बेटियों को दिखाने के लिए, दूसरे की बहन बेटियों को मतलब छेड़ने के लिए, ये सब गुदगुदी है। पहनना पहनना अपनी जगह पे सही बात है, अच्छी बात है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि भाई ये कपड़ा ना पहनो, तुम शान शौकत ना करो, पर अंदर की भूख जो जगती है वो वहाँ पर समाज में बता देती है। कोई टोकता नहीं है, बाद में उसके लक्षण सामने खुद बाहर आ जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ व्यक्ति शान शौकत भी रखते हैं, पर किसी की बहन बेटी को गलत निगाहों से नहीं देखते, बहन बेटियों की इज्जत भी करते हैं, माँ अपनी घर की बहन बेटियों की जैसे उनको भी समझते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे की माँ बहन बेटी को मतलब अपने घर की माँ बहन बेटी को मतलब सही नज़र से देखे और शान शौकत भी कर रहा है, और बाहर जाकर मतलब दूसरे की माँ बहन बेटी को मतलब वो गलत निगाहों से देखे ना, वही अपने माँ बहन बेटी की नज़र से ही उनको भी देखेगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शान शौकत करते हैं, अपनी बहन तो अपनी बहन है, दूसरे की बहन मतलब वैसे है, छेड़ो उसको, छेड़खानी उसके ऊपर करो, नहीं पट रही है, नहीं समझ रही है, नहीं कुछ कर रही है तो पटाओ, समझाओ, ऐसे करो, इशारे करो। तो भैया तुम किसी को फंसा नहीं रहे हो कि तुम समझ रहे हो कि तुम फंसा रहे हो, तुम भी फंस रहे किसी के चक्कर में। तो कुछ लड़के कहते हैं अरे भैया, मैं भैया सुना हूं अपने कानों से, तभी मैं बात बता रहा हूं। कुछ लड़के कहते हैं अरे वो तो फंस गई। फंस नहीं गई, तुम फंस गए हो, क्योंकि भारत का चरित्र क्या कहता है, हमारे भारत की महिला चरित्रवान थी, चरित्रवान है, सीधा नहीं वैश्यापंथी में जाती है। अब इस पर कह रहा हूं कि आप सोचते हो कि वो फंस गई, मतलब आपके अंदर गुदगुदी मची, खुजली मची फंसाने वाली, आपके अंदर एक आकर्षण जागृत हुआ कि मतलब मैं लड़की को फंसाऊं, जाल में ऐसा उठोरा डालूं, ये सब फिल्मों का देखकर, ये चुटकुले ऐसे मतलब चालबाजी सुन देखकर मैं ऐसे करूं, फंस जाएगी तो मतलब बाद में रंगरलिया मनाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। और घर वाले माँ बाप कहते भैया सिस्टम में रहना, सिस्टम में नहीं रहना। अब बाहर, अब जो अजूल फजूल का है वो तुम्हें अच्छा लगा, अब वो पिक्चरों का देख के तो तुम्हारे अंदर गुदगुदी मची, खुजली मची, तो भैया वो प्रयास किया बहुत, फिर एक दिन सोचा कि यार वो फंस गई। अपने दोस्त से भी कहते हो भैया वो फंस गई, यार फंसा लिया, फंसा नहीं लिया तुमको, उसने फंसा लिया, उसको तुमसे ज्यादा भूख थी इसलिए वो तुमको फंसा लिया भैया। अब सोचो यहाँ पे, अब यहाँ पर कुछ लोग ज्ञान झाड़ेंगे विश्वास पर। भैया जरूरी है जिस, अब यहाँ पर ज्ञान देंगे, हमारी जिंदगी, हमें हमारी पर्सनल लाइफ है, चरित्रवान हमारे भारत देश में उसी को कहा गया है भैया। जाके चरित्रवान की कहानी सुन लीजिए। मैं अभी बारात वालों पर भी सब मैं बात कर रहा हूँ कि चरित्रवान हमारे यहाँ कैसे किस तरह किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो भैया यहाँ पर आप फंसाते नहीं हो, आप फंसते हो। क्यों? आप फंसा लिए, अब वो 10 लोगों पर मुंह मार रही होगी, तो 10 लोगों पर चक्कर चल रहा होगा, तो 10 लोगों से पैसा ऐंठ रहे होंगी, तो क्योंकि अपने है तो चरित्रवान है, तो कि वैश्या है, चरित्रवान होगी तो एक से दूसरा नहीं, और वैश्या में होगी तो 10 नहीं 20 जगह मुंह मारने वाली होगी, और ऐसे लड़के भी। अब इसके बाद एक ऐसे ही लड़की, वो भी तो
जैसे लड़की की इच्छा होती है ऐसे लड़की की भी इच्छा होती है। अब लड़की चाहती है कि मैं भी फंसा लूं लड़के को, लड़की भी ऐसे कुछ सोचती हैं। लड़की सोचते कि मैं भी यार फंसा लूं, बंदा बढ़िया अच्छा है, सब शान शौकत हीरो बना है, फिल्मों का देखकर ऐसा करता है मस्त बंदा है। अब वो मस्त बंदा है ऐसा करके अब वो 10 जगह मुंह मारने वाला है। अब वो लड़की सोचे कि मैं फंसा लिया, अरे फंसा नहीं लिया, उसने तुम्हें फंसा लिया। लड़की को अब लड़का ने फंसा लिया, क्योंकि गुदगुदी मची थी ना उसके अंदर। उसने 10 जगह मुंह नहीं मारा, पहली बार मुंह मारने की सोची और वो 10 जगह मुंह मारने वाला मिल गया। गौर से सोचो भाई इस पर। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं भड़क सकता और न कभी भटक सकता है। न उसके अंदर गुदगुदी मचेगी, न उसके अंदर फंसने फंसाने वाली खुजली उठेगी। अब भैया वहां पर निर्णय आएगा जैसे माँ बाप चाहे। ये अब माँ बाप शादी कर दिए, माँ बाप अगर शादी कर दिए, अब भैया अपना रिश्ता अच्छे से व्यतीत करो। यहाँ पर साधु संत भी बाद में बताते हैं भैया पति पत्नी पर, पत्नी पति पर। अब वहां पर मैं बारात की बात बता रहा हूं। अब जैसे एक लड़का है, अब उसके अंदर खुजली गुदगुदी मची फंसने फंसाने वाली। अब वो 10 जगह मुंह मारने वाली लड़की है। अब वो महीने 2 महीने पैसा किया, रिचार्ज करवाया, सब कुछ करवाया, छोड़ दिया। अब वो बाद में भैया रील लगाएगा, क्योंकि फिल्मों का देख के तो किया है उसने। अब रील लगाएगा, स्टेटस लगाएगा, मुझे पीने का शौक है, नहीं पीता हूँ गम भुलाने को, ऐसे तू बेवफा है, ऐसे गाने वाले लगाएंगे। तो भैया जब बेवफा थी तो काहे खुजली गुदगुदी मची थी? इतनी बुद्धि बाद में फैलाना तो पहले फैला लिया होता। अब इसी जगह पे लड़कियों पर बात कह रहा हूँ। लड़की भी जब पहली बार किसी लड़के पर फंसने वाली पर चलती है, अब वो 10 जगह मुंह मारने वाला मिल गया। अब वो भी खाया पिया मौज किया, उसका शोषण किया, छोड़ दिया। भैया परिस्थिति बच्चा पैदा होने तक पहुंच गई है, छोड़ा से सब निकाल मकाल, ये सब कचड़ा है, फंस गई गाड़ी है, अब उस मजबूर है। अब भैया फिर फुर्सत में सितारे में क्या लगाएंगे? मुझे गम नहीं है, गम भरे गाने लगाएंगे। कुछ ऐसे मतलब मनोरंजन के लिए गाना सही है अपनी जगह पे, क्योंकि मनोरंजन दृष्टि से करना देखना अपनी जगह पे सही है, पर उस पर जीवन चरितार्थ करना यहाँ बहुत गलत है भाई। फिल्मों से बहुत बड़ी सीख मिलती है, ऐसा नहीं है। अब तुमको फिल्मों से सीख लेने वाली नहीं लेना, अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली सीख लेना है, उन्हीं को लेकर अपनी जिंदगी भैया बर्बाद कर लेते हो। अब फिर वो लड़की भी गाना गाती है बेवफा से फवा, ऐसे मतलब तू बेवफा है, तू धोखेबाज है, तू ऐसे मतलब आप रील स्टेटस पर तो फिर लड़की ऐसे लगाती है धोखा दिया वाला। आप समझ रहे होंगे, मैं आप लड़कों से ही समझा दिया कि मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। वो बहुत धोखेबाज थी, वो लड़की बोल रही वो बहुत धोखेबाज था, काहे खुजली मची थी। अरे अच्छा कपड़ा फैशन करना था तो कर लेते भैया, पर नहीं है भैया। कोशिश ये करो भाई, कोशिश मैं करता हूँ कि अपनी संस्कृति का मतलब अनुसरण करूँ, और गांव घर में रहता हूँ तो यही कोशिश करता हूँ। अभी शहर पर हूँ तो भाई कंपनी में काम करता हूँ, तो विदेशी कपड़ों के अनुसार सिस्टम पर चलना पड़ता है, वो ड्रेसें भी पहनना पड़ता है। पर मेरी कोशिश है कि भारतीय संस्कृति के नियमों पर मैं चलूँ, और प्रकृति के हाथ में कि मुझे अब चलाना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अब आपका निर्णय भैया यहाँ पर तय करेगा कि भैया फंसने फंसाने वाला खेल खेलना चाहते हो या नहीं। क्योंकि भैया उस हिसाब से चलो जिस हिसाब से हमारे पीछे माँ बाप बारात में आते जाते हैं, बड़े शांति पूर्वक आते जाते हैं।
हमारे माँ बाप, हमारे दादा काका बड़े शांतिपूर्वक आते जाते हैं। अरे भैया, अब तुम दोस्त देने लगो कि अपनी जवानी में हमारे जैसे वो भी करते रहे होंगे। उनकी जवानी की बात मत करो भाई, उनकी जवानी में जूता लात पड़ता था अगर गलत हो जाते थे। और जो इस कल्चर में रह रहा है तो कहीं अगर कोई भी व्यक्ति गलत हो जाता है, आज भी लात जूता घूंसा सब पड़ते हैं। और जो दादा काका किया ही नहीं है तो फिर वो लात घूंसा सब बजाएगा। और जहां पड़ गए फंस गए वहां लात घूंसा नहीं बचते, लात घूंसा के साथ साथ आपको मार सहन कर दिया जाता है। नहीं, जिस तरह हमारे दादा काका बाबा सब घर परिवार वाले जो वृद्ध हैं, वो एक समझदारी से दिमाग से काम लेकर बारातों में जाते पहुंचते हैं और सम्मान लेते हैं और सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं और सम्मान लेते हैं। ऐसे ही एक घटना मैं आपको बताऊं। अभी 8 मई जो अभी 8 मई पीछे गई है, 8/5/2025, 8 मई जो गई है, सन 2025 की बात बता रहा हूँ। इसमें हमारे गांव में एक बारात आई थी। अब एक बारात आई थी तो उस बारात में जो समझदार थे वो समझदारी से काम लिए। अब ज़्यादातर बारात में समझदारी से काम वही लेता जिसकी बारात होती है, और जो समझदार व्रत पूर्वक जो लड़के होते हैं वो अपना समझदारी से काम करते हैं, अपना काज विवाह सब कुछ देखते हैं, अपना हिसाब से रहते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। पर कुछ 10 छुच्छा तैयार होकर पहले से आते हैं, तो जिनके किस्मत में लात घूंसा बजने को रहता है फिर उनको बजता भी है। अब यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे गांव में बारात आई थी, तो जैसे बारात आई तो खा पी लिया, सभी ने अपना अच्छे से कर लिया। कुछ मतलब 8-10 लोग दारू पिए थे। अब दारू पिए थे तो ऐसे झूठ खाली फ्री फोकट पूरे गांव को गाली दे रहे थे। भले कि एक घर वाले की गलती हो जाए, पर लड़की वाला जल्दी गलती नहीं करता। अगर गलती हो गई तो आप बड़प्पन दिखाओ आप कि कोई बात नहीं भैया, हम आपके सहयोगी हैं, साथी हैं। पर वहां पर अब भैया पूरे गांव को गाली दे रहा है। जिसके घर में बारात लेके गए उस लड़की वाले को भी पूरे घर वालों को गाली दे रहे हैं। वो 8-10 लोग जो दारू पिए हुए ऐसे ही गाली दे रहे हैं, ऐसे झूठ फ्री फोकट गाली दे रहे हैं कोई। अब भाई घर वालों को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं रहता। अब वहां पर भाई आप सुने होंगे गांव में जब बारात जाती है तो वहां पर अगुआनू बोला जाता है, अगुआनू होता है। तो वहां पर हमारे गांव वाले सभी लोग देखने गए थे कि भैया देखो, सभी लोग वहां पर अगुआनू देखने जाते हैं कि दूल्हा कैसा है, सब ऐसे बाराती देखते हैं, माहौल कैसा है, ऐसे लोग देखने जाते हैं। तो भैया सभी लोग गए थे वहां पर। अब सभी लोग नहीं जाते, मतलब मेरे कहने का मतलब कि पूरा लड़का बच्चा था, कुछ लोग गए थे। अब अगुआनू होने के बाद जब खाना का समय आया उसे तुरंत तो खाना खाने लगते हैं। अगर खाना की व्यवस्था है तो तुरंत खाना खाने लगते हैं। अब जब खाना खाने लगते हैं तो जो कुछ लोग खाना खाने के चले गए या ना चले गए, अब 8-10 शराबी छुच्छे मतलब मूर्ख मिल जाते हैं कि वो अपनी कसर मतलब दिखाकर ही रहते हैं। अब उनके अंदर मतलब दारू चढ़ी थी तो मतलब फ्री फोकट धक्का दे रहे हैं, फ्री फोकट किसी को मार रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, किसी को गाली दे रहा है, ऐसे बोल रहा है, अनाप शनाप की गाली दे रहा है, किसी को माँ की गाली दे रहा है, किसी को बहन की गाली दे रहा है, किसी को दादा परदादा की गाली दे रहा है, कुछ ऐसे मतलब बक झक कर रहा है। अब लोग सहते हैं, ऐसा नहीं है, सहा खूब सहा। अब उनका आधा 1 घंटा हो गया, अब देख रहे हैं उनका तारा समासा। अब गांव वालों को गाली दे रहा है, गांव वाले भी सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जब गांव वाले सुन रहे हैं, भाई कोई बात नहीं, मेहमान है, सहो, कोई बात नहीं, दे लो, अभी पिए हुए हैं, गाली दो। अब भैया अब वो इतना मतलब मन बड़ हो गए कि वहां पर जो खाना रखा हुआ था उस खाना को लेके, उस खाना को मतलब टेबल पर रखा हुआ था, मेजों पर खाना रखा हुआ था, वो लोग लात से मतलब मार रहे थे धक्का।
और खाना मतलब गिर जाता था नीचे, पूरा बिखरा जाता था, बिखर जाता था, जैसे सब कुछ होता खाने पीने में, ऐसे मतलब लात मार रहे थे, खाना बिखर जा रहा था। गाली घर वालों को भी दे रहे थे, गांव वालों को दे रहे थे, पर वहाँ पर गांव वाले खड़े थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। पर वहाँ पर एक वृद्ध ने बोला कि भैया अब इनकी समय सीमा समाप्त, हर चीज़ समय सीमा से होता है, अब इनको सबक सिखाओ। फिर भैया उनको जब सबक सिखाया गया, मार लातन, मार घूसन सन कर दिए। फिर ले लाठ, जो बांस पाया, जो लठ पाया, जो मारा, ऐसा मार दिया कि तोड़ा फोड़ा नहीं, किसी की हड्डी टूट गई हो, किसी की गांठ टूट गई हो, मतलब कहते ना भीतर मार, मतलब मार की ऐसे अंदर ही अंदर चोट पड़े और बाहर से संतुष्ट दिखाई दे, हष्ट पुष्ट दिखाई, ऐसी मार पड़ी फिर लोगों को, मार मार सन कर दिए और खूब मारे। फिर इसके बाद भाई पुलिस केस होगा, तो पुलिस केस होने के पहले भैया सभी लोग अपने अपने घर हो गए, कोई मैटर होगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? अब वो शिकायत करने जाएंगे तो पहले भाई गांव वालों के पास थोड़ेंगे, वो तो घर वाले के पास जाएंगे जिसके घर में वो छेड़खानी कर रहे थे। अब वो लड़की वाला बेचारा सह रहा है, वो उनकी कारनामा बताएगा कि खाना भी खेलती है, सब करती है, भैया झूठ ऐसे गाली दे रहा था, मार रहे थे लोगों को, वो भी फंसेगा। तो ऐसे ऐसे भैया शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, और ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं। अरे भैया किसी के घर द्वार गए हो तो इज्जत लो, इज्जत दो, सामान लो, सामान दो। अब इतना थोड़ी कि पौवा भर सूंघ लियो, पौवा भर में तुम रंगबाजी दिखा रहे हो, ठकुराइसी दिखा रहे हो। अरे ठकुराइसी दिखाना ही था तो सामान से दिखाते, सामान देते, सामान लेते, ये सबसे बड़ी ठकुराइसी है। ठकुराइसी ये नहीं है कि तुम मतलब छत्रीता, ये नहीं है कि मतलब मैं छत्री हूँ, मैं मतलब शक्तिशाली हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, धन वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, तो किसी को मतलब मारूं, सताऊं, किसी को अनाप शनाप बोलूं। अरे नम्रता से भैया बोलो, बात करो, नम्रता से रुको झुको, ऐसा सहनशील बनो। ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी खूब सहे अपने जैसा। अब उचित से अनुचित बहुत पहुंच गए तब फिर मार खाए ना, तो ठीक है भैया। तो ये है भैया ऐसे ऐसे बारातियों की हालत, और ऐसे ऐसे छुच्छों को, लड़कियों को छेड़ने वाली, फंसने और फंसाने की कहानी। तो मैं यही भैया कहता हूँ कि जो अपने पुरखा, माँ बाप, दादा काका अच्छे संस्कारों से धर्म के अनुसार चलते हैं, आते जाते हैं, सामान लेते हैं और देते हैं, दूसरों के घर नम्रता और विनम्रता से दोनों से काम करते हैं, ऐसे ही आज की युवा पीढ़ी हम सभी ऐसा प्रयास करें कि भैया हम भी ऐसे ही व्यवहार से आए जाएं। ये फंसने फंसाने वाला खेल ना खेलो, क्योंकि ये फंसने फंसाने वाला खेल सिर्फ वैसा पंक्ति में ही आता है। अब आप अपने आप को गुणगान गाओ कि मैं भैया चरित्रवान हूँ, तो आप चरित्रवान नहीं हो। आप दुनिया को कह सकते हो, जैसे आप दुनिया को तो कह सकते हो, पर अपने आप, अपने अंदर से अपने आप को नहीं कह सकते हो। आप दुनिया को झुठला सकते हो, पर इस परम शक्ति को नहीं झुठला सकते, क्योंकि जिस तरह आपकी सांसें हर क्षण चल रही हैं, इसी तरह वो सांसों के रूप में वो परम शक्ति आपको हर क्षण हर सांसों में आपको देख रही है। अनजाने में गलती हो जाए वो बात अलग है। अब तुम जानबूझकर किसी का गला काटो, किसी की चैन काट लो, छीन लो, किसी की जबरदस्ती तुम धक्का मुक्की करो, अरे धोखे से धक्का मुक्की हो जाए, भैया क्षमा मांगता हूँ, गलती हो गई, खुद माँ भैया माफ करेंगे। कुछ ऐसे टेढ़े मिल जाते हैं कि ना गलती भी होती है तो जानबूझकर वो झेड़ने लगता है, और सबसे ज़्यादा केस माँ बहन पर ही अटक जाता है, फंस जाता है। कुछ जानबूझकर धक्का मारते हैं, देते हैं, कुछ नहीं देते फिर भी फंस जाते हैं। तो वहाँ पर भैया कुछ समझदारी से काम लेना है। आपको लगे कि ये जानबूझकर मारा होगा, फिर लाख घूसों की बरसात करो, वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, संस्कारी होगा तो उसके लक्षण ऑटोमेटिक हाव भाव स्वभाव समझ में आता है। तो भैया मैं बाद में आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर कर लेना, और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे आपको जानकारी समय से समय प्राप्त होती रहे। और ये जानकारी आपको तभी समय से प्राप्त होगी जब आप सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन गाढ़ा टोपी जैसे करें। तो ठीक है भैया, धन्यवाद, जय माता दी।